हाय गाइस। मैं यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम डिस्कशन करने जा रहा हूँ आप लोग के साथ। प्रोग्राम है कि रिटर्न मैक्सिमम अकरिंग कैरेक्टर इन अ गिवन स्ट्रिंग, यानी कि एक स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर सबसे ज़्यादा बार अकर हुआ है उसे आपको रिटर्न कराना है। ये बहुत सारी कंपनियों में इंटरव्यू टाइम पूछा गया है, प्लेसमेंट टाइम पूछा गया है। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग के साथ मैं इस प्रोग्राम को डिस्कस करूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट लिया है, टी टेस्ट लिया है, जिसमें से ई कितने बार अकर हुआ है, वन बार, वन टाइम, एस वन टाइम, टी टू टाइम। तो सबसे ज़्यादा बार अकर जो हुआ है वो कैरेक्टर टी है, टू टाइम्स अकर हुआ है। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, टी। तो हमको यही दिखाना है। तो ये प्रोग्राम रहा मैक्सिमम अकरिंग कैरेक्टर का। तो चलिए इस प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ गेटलाइन के थ्रू मेन फंक्शन में एक स्ट्रिंग इनपुट लिया। सपोज दैट मैंने ए बी सी एक स्ट्रिंग इनपुट लिया। चलिए ए बी सी ए ले लेता हूँ, ठीक है। तभी तो पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा कर हुआ है कैरेक्टर। तो मैंने गेटलाइन के थ्रू, जो कि एक बिल्ट इन मेथड फंक्शन है सी प्लस प्लस में, उसके थ्रू मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट कराया और यहाँ पे str को पास कर दिया। यहाँ पे आया तो ठीक है, यहाँ पे मैंने str में ही स्टोर कर लिया। और एक काउंट नाम का मैं यह प्रोग्राम हैशिंग का यूज करके बना रहा हूँ, ताकि आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जो हो वो ऑफ वन हो। यानी कि आप इस प्रोग्राम का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो ऑफ वन होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगा। तो ये एक एफिशिएंट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मैंने एक काउंट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका 256 साइज है। यानी कि आप जो भी कैरेक्टर लेते हैं, जो नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना होता है, 256 होता है, यानी कि 256 ही कैरेक्टर होता है। तो आप इनपुट में अगर स्पेस लिए 1 2 3 या कोई स्पेशल सिंबल लिए तो सारे के अकरेंस को काउंट करेगा। इसलिए मैंने इसका साइज दे दिया है जो 256 साइज का लिया है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू इसका 0 दे दिया हूँ, ताकि मतलब मैं मान करके चल रहा हूँ कि जो भी कैरेक्टर जो शुरू में एक भी बार अकर नहीं हुआ, तो इसलिए इस काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। ये जो लूप है, ये लूप क्या कर रहा है कि स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर हैं उसको काउंट कर रहा है। यानी कि प्रत्येक कैरेक्टर जितना बार अकर हुआ है उसको काउंट कर रहा है और उस काउंट नाम के वेरिएबल में स्टोर भी कर दे रहा है। यानी कि प्रत्येक कैरेक्टर के जितना बार अकर हुआ है उसको काउंट करके इस काउंट में स्टोर कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी ए मैंने एक इनपुट लिया है स्ट्रिंग। इसमें आई का वैल्यू 0 है, यानी कि 0 लेस देन लेंथ, हाँ लेंथ से छोटा है। तो str ऑफ आई, ठीक है। आई का वैल्यू क्या है, 0 है। तो str ऑफ 0 पे क्या है, ए है ना। तो str ऑफ 0 पे ए है, जबकि कंपाइलर जो है प्रत्येक कैरेक्टर को उसके ASCII वैल्यू से जानता है। तो ठीक है, str ऑफ 0 पे ए है। ए का ASCII वैल्यू कितना होता है, कैपिटल ए का 65, यानी कि str ऑफ 0 के जगह पे क्या हो जाएगा, 65। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, str ऑफ आई की जगह पे क्या हो जाएगा, 65। यानी कि काउंट ऑफ 65 प्लस प्लस, यानी कि काउंट ऑफ 65 पे जो वैल्यू है उसको एक जोड़ दो, यानी कि उससे एक प्लस कर दो, ठीक है ना। इसका मतलब यही होता है ना, इंक्रीज बाई 1, ठीक है। तो एक से इंक्रीज कर दिया उस वैल्यू पे। 65 पे क्या है, शुरुआत में तो 0 है, तो 0 हो गया। इसी तरह से आप ट्राई रन करके देख लीजिएगा कि ये क्या कर रहा है कि स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर हैं उसको काउंट कर करके उसकी पोजीशन पे यहाँ पे स्टोर कर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने इनिशियल वैल्यू मैक्स का -1 लिया है और जितने भी, और उसको काउंट से कंपेयर, काउंट के प्रत्येक वैल्यू से इस मैक्स को कंपेयर करते जाना है। और जब भी मैक्स का वैल्यू काउंट के वैल्यू से छोटा होगा तो काउंट के वैल्यू से मैक्स के वैल्यू को अपडेट करना है, यानी कि काउंट के वैल्यू को मैक्स के वैल्यू में डाल देना है, ठीक है। तभी तो मैक्स में हम उस कैरेक्टर को जो सबसे ज़्यादा वर्कर हुआ है, वो जितना वर्कर हुआ है उसको हम लोग मैक्स में स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया है। इसमें मैंने क्या किया है कि जो कैरेक्टर सबसे ज़्यादा बार अकर हुआ है उसको रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ और रिजल्ट को फिर
रिटर्न करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो लूप है ये लूप काउंट के प्रत्येक वैल्यू से मैक्स को कंपेयर कराएगा। काउंट में क्या रखा हुआ है, काउंट स्ट्रिंग के प्रत्येक कैरेक्टर को अकरेंस रखा हुआ है, तो प्रत्येक अकरेंस को मैक्स से कंपेयर कराएगा, क्योंकि मैक्स का इनिशियल वैल्यू क्या है, -1 है। तो अगर काउंट का वैल्यू जब जब ज़्यादा होगा उसके वैल्यू को मैक्स में स्टोर कराते जाएंगे और वही कैरेक्टर सबसे ज़्यादा बार अकर हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर मैक्स का वैल्यू अपडेट होता है तो रिजल्ट में भी उस कैरेक्टर को स्टोर कर देना है, कि तभी तो रिजल्ट को तो रिटर्न कराना है कि कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा टाइम अकर हुआ है, तो रिजल्ट में स्टोर कराना है और फिर रिजल्ट को रिटर्न करा दे रहा हूँ। तो ये फिर से आप अपने से ट्राई रन करके देखिएगा, बहुत ही सिंपल लॉजिक का यूज़ किया हूँ, ये आपको भी समझ में आएगा। तो चलिए इसको रन करा करके देखते हैं। कंपाइल किया, नो एरर, रन। चलिए कैरेक्टर लेते हैं ए बी सी ए। आउटपुट क्या आना चाहिए दोस्तों, ए आना चाहिए, ए आया। चलिए फिर से रन कराता हूँ, इस बार देता हूँ 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस ए बी सी @ $3 4। तो ये सारे तो कैरेक्टर ही है ना, सी में सारे कैरेक्टर ही हैं, यानी कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें सारे जितने भी आपके कीबोर्ड में हैं वो सारे कैरेक्टर ही माने जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार अकर क्या होना चाहिए, स्पेस आना चाहिए आउटपुट में। तो देखिए यहाँ पे स्पेस तो दिखता नहीं है, तो यहाँ पे स्पेस प्रिंट किया। चलिए फिर से एक बार और रन कराते हैं, ए बी सी तो सबसे ज़्यादा बार अकर कौन सा कैरेक्टर हुआ, @ हुआ है, तो @ आउटपुट आया। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल लॉजिक है, इसको आप खुद से ड्राई रन कर करके समझ सकते हैं। तो अगर कोई परेशानी हो इस लॉजिक को समझने में तो आप कमेंट करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो भी मैं इस तरह का ट्यूटोरियल डालूंगा तो वो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। थैंक यू। और हाँ दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं ये जो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा वो किसी न किसी कंपनी में प्लेसमेंट टाइम पूछा गया क्वेश्चन रहेगा। सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास ये वीडियो पहुँच सके। चलिए, धन्यवाद।